क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से दौलत बना लेते हैं जबकि दूसरे पूरी जिंदगी पे चेक टू पे चेक यानी महीने की तनख्वाह पर ही अटके रहते हैं? इसका जवाब आपकी कमाई में नहीं बल्कि पैसे को लेकर आपकी सोच और आपके विश्वास में छिपा है। दशकों से हमारे दिमाग में पैसे को लेकर ऐसे झूठ भर दिए गए हैं जिन पर हम कभी सवाल ही नहीं उठाते। आज मैं उन 9 सबसे बड़े झूठों का पर्दाफाश कर रहा हूं जो चुपके से आपके आर्थिक भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये वो झूठ हैं जिन पर असल में अमीर लोगों ने बहुत पहले ही विश्वास करना छोड़ दिया था। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, जो काम समझदार लोग शुरुआत में करते हैं वही काम मूर्ख लोग अंत में करते हैं। जहां एक तरफ ज्यादातर भारतीय पारंपरिक वित्तीय सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वहीं दुनिया के सबसे सफल निवेशक ठीक इसका उल्टा करते हैं। ये झूठ खासकर उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो अपनी 40 या 50 की उम्र में हैं, क्योंकि इन गलतियों को सुधारने का समय अब तेजी से निकल रहा है। झूठ नंबर 5 पर खास ध्यान दीजिएगा। ये शायद इस उम्र के भारतीयों के लिए सबसे विनाशकारी झूठ है, लेकिन एक बार जब आप जान जाएंगे तो इस पर काबू पाना सबसे आसान भी है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इन झूठों का सच जानना आपके आरामदायक रिटायरमेंट और बुढ़ापे में पैसों की चिंता के बीच का फर्क तय कर सकता है। झूठ नंबर 1, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग यही सुनकर बड़े हुए हैं कि पैसा किसी तरह गंदा या बुरा होता है। ये सोच अक्सर धर्म ग्रंथों का गलत मतलब निकालकर पैदा होती है, जिसमें पैसे से प्रेम को समस्या बताया गया है, न कि खुद पैसे को। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी घाव के लिए चाकू को दोष देना, न कि उसके इस्तेमाल के तरीके को। पैसा सिर्फ एक साधन है, एक टूल है जो न अच्छा है न बुरा। वॉरेन बफे ने इसे खूबसूरती से कहा था, पैसा आपको बस उसी चीज का और ज्यादा रूप बना देता है जो आप पहले से हैं। रतन टाटा या अजीम प्रेम जी को देखिए, उन्होंने अरबों रुपए समाज सेवा और देश की भलाई के लिए दान कर दिए। ये बुराई नहीं है, ये बड़े पैमाने पर डाला गया एक सकारात्मक प्रभाव है। पैसे को लेकर ये नकारात्मक सोच शायद अभी भी आपको पीछे खींच रही है। अगर आप मन ही मन ये मानते हैं कि अमीर बनना गलत है, तो आप अनजाने में ही अपनी वित्तीय तरक्की से दूर भागेंगे। हो सकता है आप बॉस से प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने की बात करने में हिचकिचाएं, अपने काम या सामान की सही कीमत लेने में शर्म महसूस करें, या फिर आवेग में आकर ऐसी फिजूल खर्ची करें जो आपको हमेशा संघर्ष करने पर मजबूर रखे। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पैर ब्रेक पर रखकर गाड़ी चलाने की कोशिश करना। अच्छी खबर यह है कि आप इन सीमित करने वाली धारणाओं को बदल सकते हैं। रोजाना छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करें, जैसे पैसा मेरी ओर आसानी से बहता है, या मैं अपनी दौलत से समाज में सकारात्मक बदलाव लाता हूं। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए। सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट पढ़ने से भी कुछ ही महीनों में पैसे के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह बदल सकता है। एक पल रुककर सोचिए, पैसे के बारे में आपकी धारणाओं ने आपके फैसलों को कब कब प्रभावित किया है? क्या आपने कभी कोई अवसर इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना आपको गलत लगा, या किसी अमीर इंसान को उसके चरित्र को जाने बिना ही जज किया? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। ये आपके दिमाग में बैठी हुई पैसे की प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। अब से जजमेंट की जगह जिज्ञासा को अपनाइए। आप क्या अलग करते अगर आप सच में मानते कि पैसा एक सकारात्मक शक्ति है? अगर दौलत को लेकर आपके मन में कोई अपराध बोध ना होता, तो आपके करियर और निवेश का नजरिया कैसा होता? क्योंकि ज्यादातर आर्थिक रूप से फंसे लोग यही बात नहीं समझते। दौलत आपके बैंक खाते में दिखने से बहुत पहले आपके दिमाग में बननी शुरू होती है। और दिमागी रुकावटों की बात करें तो चलिए एक और खतरनाक झूठ को तोड़ते हैं जो शायद अभी भी आपके हजारों लाखों का नुकसान कर रहा है। झूठ नंबर 2, सिर्फ ज्यादा कमाने वाले लोग ही अमीर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या IIM से पढ़े बड़े मैनेजर ही अमीर बन सकते हैं, तो एक बात जान लीजिए, आपकी कमाई से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप उस कमाई का करते क्या हैं। ये दिमागी जाल मध्यम आय वाले लोगों को अमीर बनने की कोशिश करने से ही रोक देता है, और वो जिंदगी भर एक साधारण आर्थिक स्थिति में फंसे रह जाते हैं। आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं।
द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसी किताबों के अनुसार हमारे देश के ज्यादातर करोड़पति कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ नहीं, बल्कि छोटे दुकानदार, टीचर और साधारण मैनेजर हैं, जिन्होंने लगातार अपनी आमदनी से कम खर्च किया और बचे हुए पैसे को निवेश किया। वो पुरानी गाड़ी चलाते थे और साधारण से घर में रहते थे, जबकि उनके ज्यादा कमाने वाले पड़ोसी महंगी गाड़ियों और आलीशान घरों की ईएमआई भरते भरते कंगाल हो गए। इसे ऐसे समझिए, अगर आप साल का 25 लाख कमाते हैं और 25 लाख ही खर्च कर देते हैं तो आपके पास बचा क्या? शून्य। वहीं अगर आप 8 लाख कमाकर 6 लाख में गुजारा करते हैं तो आप हर साल 2 लाख बचाते हैं। अगर इन 2 लाख को हर साल 8% के मामूली रिटर्न पर भी निवेश किया जाए तो 20 साल बाद ये रकम 90 लाख से ज्यादा बन जाती है। बात ज्यादा कमाने की नहीं है, बात है कमाई और खर्चे के बीच के अंतर को बढ़ाने की। मैंने एक सरकारी स्कूल के प्रशासक रमेश जी को सलाह दी थी, जिनकी सालाना कमाई कभी 8.5 लाख से ज्यादा नहीं हुई। उन्होंने अपने पीएफ और पीपीएफ को हमेशा मैक्स आउट किया, छोटे शहरों में किफायती जमीन खरीदी और कभी भी दिखावे के लिए खर्च नहीं बढ़ाया। इसी डिसिप्लिन तरीके से वो 52 साल की उम्र तक 1.2 करोड़ रुपए की नेट वर्थ तक पहुंच गए। वहीं उनका एक डॉक्टर दोस्त, जो उनसे 3 गुना कमाता था और बड़े क्लब की मेंबरशिप रखता था, वो अंदर ही अंदर कर्ज में डूबा हुआ था। अमीर बनने का फॉर्मूला जटिल नहीं है। अपनी कमाई से कम खर्च करें, बचे हुए पैसे को लगातार कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स में निवेश करें, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड से बचें और फिर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग को अपना जादू करने दें। ये सिद्धांत तब भी काम करते हैं जब आप 50,000 महीना कमाते हैं और तब भी जब आप 5 लाख महीना कमाते हैं। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा कमाने की जरूरत है, आपको अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा बचाने की जरूरत है। और एक बार जब आप इस सच्चाई को समझ जाएंगे तो आप बहाने बनाना बंद कर देंगे और तरक्की करना शुरू कर देंगे। प्रो बफेट HQ पर हमारा मानना है कि सही ज्ञान ही असली दौलत है। लेकिन एक और विनाशकारी मिथक है जो हाथ लगाए बैठा है। हमारे समाज में एक और गहरा झूठ है जो आपके आर्थिक भविष्य को और भी तेजी से खोखला कर रहा है, और मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये अगला झूठ आपकी जिंदगी की सबसे महंगी भूल साबित हो सकता है। झूठ नंबर 3, अपना घर खरीदना हमेशा एक बेहतरीन निवेश होता है। दशकों से हमें भारतीय सपना बेचा गया है, सिर पर अपनी छत, समाज में इज्जत और ये विश्वास कि घर खरीदना ही अमीर बनने का टिकट है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, जिस घर में आप रहते हैं वो अक्सर एक निवेश के तौर पर बहुत बुरा प्रदर्शन करता है, और कई लोगों के लिए ये संपत्ति के भेस में एक ऐसी देनदारी बन जाता है जो उनकी दौलत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। चलिए गणित समझते हैं। भारत में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पर ऐतिहासिक रिटर्न महंगाई को हटाने के बाद औसतन 3 से 4% सालाना रहा है। वहीं निफ्टी 50 ने महंगाई के बाद लगभग 10 से 12% का रिटर्न दिया है। अब इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और होम लोन का भारी भरकम ब्याज जोड़ दीजिए और आप पाएंगे कि घर खरीदना अक्सर किराए पर रहने से कहीं ज्यादा महंगा सौदा है, और आपकी वो पूंजी जो कहीं और तेजी से बढ़ सकती थी, एक ही जगह फंसकर रह जाती है। मान लीजिए सुनीता ने बेंगलुरु में 80 लाख का घर 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर खरीदा। 5 साल बाद सालाना 1.5 लाख के मेंटेनेंस और टैक्स, 2 लाख की रेनोवेशन और 1 लाख के रिपेयर वर्क के बाद उसने अपने लोन की किश्तों के अलावा 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। अगर उसने यही 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दी होती और वैसे ही घर में किराए पर रहती, तो आज वो कम से कम 15-20 लाख रुपए आगे होती। इसका मतलब ये नहीं कि घर कभी ना खरीदें, इसका मतलब है कि समझिए कि घर असल में है क्या। ये मुख्य रूप से एक लाइफस्टाइल का चुनाव है, कोई टॉप क्लास निवेश नहीं। घर तब खरीदें जब आपको स्थिरता चाहिए और आप कम से कम 7 से 10 साल वहां रहने वाले हों। लेकिन ये सोचकर अपने बजट से ज्यादा बड़ा घर या रिटायरमेंट की बचत को दांव पर मत लगाइए कि ये हमेशा एक अच्छा निवेश ही होगा। स्मार्ट रणनीतियां क्या हैं? हाउस हैकिंग पर विचार करें, यानी एक डुप्लेक्स या 2 मंजिला घर बनाकर एक हिस्से में रहें और दूसरा किराए पर दे दें।
या फिर बिना सिरदर्द के रियल एस्टेट में निवेश के लिए रीट्स जैसे कि एम्बेसी या माइंडस्पेस में निवेश करें। याद रखिए, किसी को भी अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की छत कभी रिपेयर नहीं करवानी पड़ती। मैं जितने भी असल में अमीर लोगों को जानता हूं, वे समझते हैं कि उनका अपना घर एक खर्च है, निवेश नहीं। सच्ची दौलत ऐसी संपत्तियां बनाने से बनती है जो आपका समय और पैसा खाए बिना आपके लिए पैसा कमा कर दें। अगर ये वित्तीय सच्चाइयां आपकी सोच को झकझोर रही हैं, तो एक सेकंड निकालकर नीचे कमेंट्स में आंखें खुल गईं टाइप करें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपका फीडबैक मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने में मदद करता है। अब चलिए एक और खतरनाक विश्वास को तोड़ते हैं जो हमारे समाज में सामान्य हो गया है। झूठ नंबर 4, कर्ज तो बड़ों की जिंदगी का हिस्सा है। कॉलेज में पहले क्रेडिट कार्ड के ऑफर से लेकर समाज आपके दिमाग में एक खतरनाक संदेश डालता है। कर्ज लेना सामान्य है, यहां तक कि जरूरी भी। कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, ये सब तो बड़े होने की निशानी है ना? गलत। कर्ज को सामान्य बताने वाला ये झूठ शायद सबसे कपटी वित्तीय झूठ है, क्योंकि ये आर्थिक गुलामी को ऐसा दिखाता है जैसे उससे बचा ही नहीं जा सकता। एक औसत भारतीय परिवार पर लाखों का कर्ज है, जिसके ब्याज में ही वो अपनी जिंदगी में कई लाख रुपए चुका देता है। वो पैसा जो अगर निवेश किया जाता तो एक आरामदायक रिटायरमेंट दे सकता था। वो किफायती लगने वाली 20,000 रुपए महीने की कार की ईएमआई अगर 30 साल तक 10% के रिटर्न पर निवेश की जाती तो 4.5 करोड़ रुपए बन जाती। ज्यादातर लोग ये गणित कभी नहीं करते और फाइनेंस इंडस्ट्री उम्मीद करती है कि आप कभी ना करें। हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। जहरीला कर्ज है क्रेडिट कार्ड, जिस पर 30-40% तक ब्याज लगता है, कार लोन जो एक घटती कीमत वाली चीज के लिए होता है, और पर्सनल लोन कम ब्याज दर पर एक किफायती घर के लिए लिया गया होम लोन एक रणनीतिक फैसला हो सकता है। लेकिन अच्छे कर्ज को भी सावधानी से लेना चाहिए। डेविड 42 साल का एक क्लाइंट जो महीने का 2 लाख कमा रहा था, फिर भी पे चेक टू पे चेक जी रहा था, क्योंकि उस पर 8 लाख का क्रेडिट कार्ड कर्ज, 5 लाख का कार लोन और 4 लाख का पर्सनल लोन था। हमने डेट स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल किया, सभी कर्जों पर न्यूनतम भुगतान करते हुए हर अतिरिक्त रुपए से सबसे छोटे कर्ज पर हमला करना। सिर्फ 27 महीनों में वो अपने होम लोन को छोड़कर कर्ज मुक्त हो गया। उसकी चिंता खत्म हो गई, वैवाहिक जीवन सुधर गया और उसने असली दौलत बनानी शुरू की। इस जाल से मुक्ति कर्ज की सामान्यता को अस्वीकार करने से शुरू होती है। घटती कीमत वाली चीजों जैसे कार को फाइनेंस करना बंद करें। भरोसेमंद पुरानी गाड़ियां कैश में खरीदें। क्रेडिट कार्ड तभी इस्तेमाल करें जब आप हर महीने पूरा बिल चुका सकते हों, और 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाएं, ताकि अचानक आए खर्चों के लिए आपको फिर से कर्ज ना लेना पड़े। आपकी आर्थिक आजादी लेनदारों से आजादी के साथ ही शुरू होती है। आप बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों को अपना भविष्य सौंपने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। लेकिन एक और खतरनाक झूठ है जो लोगों को 40 और 50 की उम्र में भी आर्थिक रूप से पंगु बनाए रखता है। एक ऐसा झूठ जो उनसे उनकी सबसे शक्तिशाली दौलत बनाने वाली संपत्ति छीन लेता है। झूठ नंबर 5, 40 के बाद निवेश शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आपने अभी तक गंभीरता से निवेश शुरू नहीं किया है, तो आपको लग सकता है कि अब तो गाड़ी छूट गई। लेकिन ये हार मान लेने वाली सोच एक पूरे मिथक पर आधारित है और ये आपके आर्थिक भविष्य पर भारी पड़ रही है। सच्चाई ये है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो आपकी 40 और 50 की उम्र आपके जीवन के सबसे शक्तिशाली दौलत बनाने वाले साल हो सकते हैं। सबसे पहले गणित को समझिए। एक 45 वर्षीय व्यक्ति अगर 65 साल की उम्र तक हर महीने सिर्फ 25,000 रुपए निवेश करता है, तो 10% के औसत रिटर्न पर वो 2.6 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कर लेगा। क्या ये मल्टी करोड़पति बनना है? शायद नहीं। क्या ये हार मान लेने से लाख गुना बेहतर है? बिल्कुल। और 40 की उम्र के ज्यादातर लोग महीने में 25,000 रुपए से कहीं ज्यादा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वे अपनी कमाई के चरम पर होते हैं और बच्चों की परवरिश जैसे कई बड़े खर्चे पीछे छूट चुके होते हैं। 40 के बाद शुरू करने का असली फायदा ये है कि आप ज्यादा समझदार होते हैं, भावनात्मक निवेश की गलतियों की संभावना कम होती है और आपके पास लगाने के लिए ज्यादा आय होती है।
मेरे एक क्लाइंट टॉम, जिन्होंने 47 की उम्र में निवेश शुरू किया था, वे अपना पीपीएफ और वीपीएफ मैक्स आउट करने, एनपीएस में निवेश करने और उसके बाद भी हर महीने 50,000 रुपए एक सामान्य म्यूचुअल फंड में डालने में सक्षम थे। सिर्फ 13 सालों में 60 की उम्र तक उन्होंने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो बना लिया था। अगर आप देर से शुरुआत कर रहे हैं तो बड़े असर वाले कदमों पर ध्यान दें। अपने टैक्स बचत वाले खातों जैसे पीपीएफ, वीपीएफ, एनपीएस, खासकर अगर कंपनी भी योगदान देती है, और ईएलएस को अधिकतम करें। सरल, कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 चुनें। अगर संभव हो तो रिटायरमेंट को 2-3 साल के लिए टाल दें, क्योंकि थोड़ा और समय काम करने से आपके निवेश को कंपाउंड होने के लिए ज्यादा समय मिलता है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई 40 के बाद देर हो जाती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। सवाल ये नहीं है कि आपने देर से शुरुआत की है, सवाल ये है कि क्या आप उस बहाने का इस्तेमाल कुछ ना करने के लिए करते रहेंगे। भले ही आपके पास 25 साल की उम्र में शुरू करने वाले की तुलना में कम पैसा हो, फिर भी आप कभी शुरू ना करने वाले से असीम रूप से बेहतर स्थिति में होंगे। असली विफलता तो शुरू करने से पहले ही हार मान लेना है। और जब हम आपको आर्थिक रूप से फंसाए रखने वाले मिथकों को तोड़ ही रहे हैं, तो चलिए एक और विशेष रूप से हानिकारक झूठ को संबोधित करते हैं, जो बैंक खातों को खाली कर देता है और उन लोगों के लिए भी तनाव पैदा करता है। झूठ नंबर 6, सफल दिखने के लिए दूसरों को प्रभावित करना जरूरी है। लोग क्या कहेंगे, इस एक वाक्य ने कितने लोगों को बर्बाद किया है। आपने कितने वित्तीय निर्णय सिर्फ दूसरों को अच्छा दिखने के लिए लिए हैं। वो महंगी कार जिसकी ईएमआई आपकी कमर तोड़ रही है, वो छुट्टियां जो आपने क्रेडिट कार्ड पर मनाई, वो बड़ा घर जो आपके बजट को खींच रहा है, ये सब सिर्फ सफलता की एक छवि बनाए रखने के लिए। ये महंगा झूठ दौलत का भ्रम तो पैदा करता है, लेकिन ये गारंटी देता है कि आप असल में कभी दौलतमंद नहीं बन पाएंगे। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम अपनी आर्थिक हकीकत की तुलना दूसरों की सावधानी से बनाई गई तस्वीरों से करते हैं। नतीजा, लोग दिखावटी उपभोग पर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। चीजें उनकी उपयोगिता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को संकेत देने के लिए खरीद रहे हैं। असल में अमीर लोग शायद ही कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हैं। वे साधारण गाड़ियां चलाते हैं। करोड़पतियों में सबसे आम कारों में से एक टोयोटा या होंडा है। समझदार घरों में रहते हैं और केवल उन चीजों पर खुलकर खर्च करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए मायने रखती हैं। सच्चा वित्तीय आत्मविश्वास अपने मूल्यों के अनुसार खर्च करने से आता है, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं। मार्कस, एक टेक एग्जीक्यूटिव जो शानदार कमाई कर रहा था, उसने अपना 4200 वर्ग फुट का घर बेचकर 1800 वर्ग फुट के अपार्टमेंट में शिफ्ट किया। अपनी BMW बेचकर एक पुरानी होंडा खरीद ली। उसके दोस्तों को लगा कि उसे पैसों की तंगी हो गई है, लेकिन हकीकत में वो हर महीने अतिरिक्त 5 लाख रुपए निवेश में डाल रहा था, जिससे वो 65 की बजाय 52 साल की उम्र में रिटायर होने की तैयारी कर रहा था। किसी भी बड़ी खरीद से पहले खुद से एक सरल सवाल पूछें, क्या मैं ये अपने लिए खरीद रहा हूं या इसलिए कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सफलता को अपनी संपत्ति से नहीं, बल्कि अपने बैंक बैलेंस और निवेश खातों से परिभाषित करना शुरू करें। और याद रखें, वित्तीय शांति वित्तीय दिखावे से असीम रूप से बेहतर महसूस होती है। जिन लोगों को आप अपने खर्चों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपको प्रभावित करने की चिंता में इतने व्यस्त हैं कि वे ध्यान भी नहीं देते। तो आप असल में किसके लिए कंगाल हो रहे हैं? जैसे जैसे हम इन सामाजिक दबावों से मुक्त होते हैं, चलिए एक और भ्रामक सुरक्षित वित्तीय अभ्यास का पर्दाफाश करते हैं, जो चुपचाप आपकी दौलत को खत्म कर रहा है। झूठ नंबर 7, बचत खाते में पैसा रखना सुरक्षित है। आपके माता पिता या दादा दादी ने शायद आपको ये सलाह दी होगी, अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखो जहां वो सुरक्षित है। उनका इरादा अच्छा था, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में ये सुरक्षित तरीका असल में ये गारंटी दे रहा है कि आप हर साल गरीब होते जाएंगे। यहाँ बताया गया है कि पारंपरिक बचत खाते कैसे संपत्ति के विनाशक बन गए हैं।
भारत में एक पारंपरिक बचत खाता 2.73% का दयनीय ब्याज देता है, जबकि एफडी भी 6-7% से ज्यादा नहीं देती। वहीं महंगाई औसतन 6-7% या उससे भी ज्यादा रही है। सरल गणित, अगर आपका पैसा 3% पर बढ़ता है जबकि कीमतें 7% पर बढ़ती हैं, तो आप हर साल अपनी खरीदने की शक्ति का 4% खो रहे हैं। वो 10 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड जो 10 साल तक एक पारंपरिक बचत खाते में पड़ा रहा, आज केवल वही खरीद पाएगा जो उस समय 6 से 7 लाख रुपए में आ जाता था। ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये लाखों भारतीयों के साथ अभी हो रहा है। सुरक्षा का मतलब हर जोखिम से बचना नहीं है, इसका मतलब सही जोखिम चुनना है। इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर के लिए लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का उपयोग करें, जो वर्तमान में बचत खातों से कहीं बेहतर रिटर्न दे रहे हैं और लगभग उतने ही सुरक्षित हैं। लंबे समय के पैसे 5 से प्लस वर्ष के लिए इसे बचत में छोड़ना रूढ़िवादी नहीं है, ये लापरवाही से नुकसान की गारंटी देना है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स ने किसी भी 10 से 15 साल की अवधि में लगातार महंगाई को मात दी है। असली वित्तीय सुरक्षा निवेश बचकर हासिल नहीं होती, ये समझने से आती है कि अलग-अलग वित्तीय लक्ष्यों के लिए अलग-अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। और गलतफहमियों की बात करें तो धन और खुशी के बारे में एक गहरी जड़ें जमा चुकी कहावत है, जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। झूठ नंबर 8, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। हम सब ने ये घिसी पिटी बात सुनी है, आमतौर पर उन लोगों से जो हमें वित्तीय संघर्षों के बारे में सांत्वना देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि इसमें सच्चाई का एक अंश है कि अकेले पैसा एक भावनात्मक खालीपन नहीं भर सकता, पूरी हकीकत कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। शोध वास्तव में दिखाते हैं कि पैसा बिल्कुल खुशी खरीद सकता है, अगर आप जानते हैं कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। शोधकर्ताओं ने पाया कि भावनात्मक भलाई आय के साथ लगातार बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वित्तीय सुरक्षा महीने के अंत में बिल भरने के पुराने तनाव को खत्म कर देती है। जब आप किराए, मेडिकल बिल या आपात स्थिति के बारे में चिंतित नहीं होते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा रिश्तों, रचनात्मकता और अर्थ के लिए खुल जाती है, जो खुशी के असली स्रोत हैं। पैसा आजादी खरीदता है, जो शायद जीवन की सबसे कम आंकी गई संपत्ति है। पैसा सिर्फ सामान नहीं खरीदता, ये विकल्प, अवसर और आपके समय पर नियंत्रण खरीदता है। कुंजी पैसे का जानबूझकर उपयोग करना है। शोध से पता चलता है कि संपत्ति जमा करने की तुलना में अनुभवों पर खर्च करना, समय बचाने वाली सेवाओं में निवेश करना और दूसरों की मदद करना कहीं ज्यादा खुशी देता है। इसीलिए दोस्तों के साथ 2000 रुपए का एक कॉन्सर्ट 2000 रुपए के गैजेट से ज्यादा खुशी देता है। इसीलिए घर की सफाई के लिए किसी को भुगतान करना एक नए टीवी से ज्यादा तनाव कम करता है। और इसीलिए उन कारणों के लिए दान देना जिनकी आप परवाह करते हैं गहरा संतोषजनक लगता है। इनमें से किस पैसे के मिथक ने आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला है? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में साझा करें। क्या ये घर के मालिकाना हक का मिथक था, कर्ज का जाल या कुछ और? आपका अनुभव किसी और को इन वित्तीय झूठों से मुक्त होने में मदद कर सकता है। अब चलिए अपने अंतिम और शायद सबसे महंगे पैसे के झूठ से निपटते हैं। अधिक सटीक कथन ये है, बिना सोचे समझे खर्च किया गया पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन जानबूझकर इस्तेमाल किया गया पैसा निश्चित रूप से खरीद सकता है। तय करें कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। परिवार का समय, स्वास्थ्य, रचनात्मक खोज, दूसरों की मदद करना, फिर उन प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए अपने वित्त को संरेखित करें। इसलिए पैसे के महत्व को खारिज करने के बजाय उद्देश्य के साथ धन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि सुरक्षा, विकल्प और अपने मूल्यों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता पैदा हो सके। लेकिन इससे पहले कि आप प्रभावी ढंग से धन का निर्माण कर सकें, एक अंतिम खतरनाक झूठ को संबोधित करना है। वित्तीय सलाह के बारे में एक गलत धारणा जो आपको रिटायरमेंट में लाखों का चूना लगा सकती है। झूठ नंबर 9, आपको अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। जब वित्तीय सलाह की बात आती है तो अंधा विश्वास असाधारण रूप से महंगा पड़ सकता है। कई भारतीय अपना वित्तीय भविष्य सलाहकारों को सौंप देते हैं बिना एक महत्वपूर्ण सच्चाई को समझे। ज्यादातर वित्तीय पेशेवर पहले सेल्स पर्सन होते हैं, बाद में सलाहकार, और ये अंतर आपको रिटायरमेंट बचत में लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों का नुकसान करा सकता है।
वित्तीय सेवा उद्योग का एक गंदा रहस्य है। कई सलाहकार, विशेष रूप से बैंकों, जिन्हें हम रिलेशनशिप मैनेजर कहते हैं, और बड़ी नामी फर्मों के लोग कमीशन पर काम करते हैं। उन्हें उन उत्पादों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उनकी आय को अधिकतम हारते हैं, ना कि आपके रिटर्न को। वे आपको यूलिप्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जैसे महंगे उत्पाद बेचते हैं। गणित चौंका देने वाला है। एक छोटा सा लगने वाला 1.5% का वार्षिक सलाहकार शुल्क और फंड में 1% का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये 30 वर्षों में आपके निवेश रिटर्न का 60% से ज्यादा खा जाता है। 25 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पर जो 12% की दर से बढ़ रहा है, ये फीस आपको 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान में डाल देगी। इस बात को समझिए। फीस में गवाई गई रकम आपके शुरुआती निवेश से भी ज्यादा हो सकती है। सारा पर विचार करें, जिसने अपने बैंक के सलाहकार पर भरोसा किया और अपना रिटायरमेंट उनके मालिकाना फंड्स में डाल दिया, जिसमें 2% का वार्षिक शुल्क था। जब उसने अंत में अपने स्टेटमेंट की सावधानी पूर्वक समीक्षा की, तो उसने पाया कि वो लगभग समान निवेश सीधे AMC या डिस्काउंट ब्रोकर के माध्यम से 0.2% की लागत पर प्राप्त कर सकती थी। 30 साल का अंतर, रिटायरमेंट बचत में लगभग 80 लाख रुपए अतिरिक्त। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सलाहकार बुरे हैं। केवल सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकारों RIAs की तलाश करें, जो कानूनी रूप से आपके हितों को पहले रखने के लिए बाध्य हैं, या जो लोग इसे खुद करने में सहज हैं, उनके लिए जीरोधा, ग्रो जैसे कम लागत वाले ब्रोकरेज लगभग 0 शुल्क पर इंडेक्स फंड प्रदान करते हैं। सबसे शक्तिशाली वित्तीय कौशल स्टॉक चुनना नहीं है, ये जानना है कि किस पर भरोसा करना है, और ये समझना है कि उन्हें भुगतान कैसे किया जाता है, क्योंकि वित्त में जो आप नहीं जानते वो निश्चित रूप से आपको चोट पहुंचा सकता है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, वॉल स्ट्रीट एकमात्र ऐसी जगह है जहां लोग रोल्स रॉयस में उन लोगों से सलाह लेने आते हैं जो सबवे से यात्रा करते हैं। प्रो बफेट HQ पर हमारा यही मिशन है कि आपको ऐसी ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाइयों से अवगत कराएं, ताकि आप अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकें। 1 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपकी वित्तीय यात्रा के लिए कितनी मूल्यवान थी? अपनी रेटिंग कमेंट्स में डालें, और साथ ही ये भी बताएं कि इन 9 पैसे के झूठों में से आप सबसे पहले किस पर काम करने जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कमेंट्स का जवाब देता हूं और ये सुनना पसंद करता हूं कि आप कौन सी रणनीतियां लागू कर रहे हैं। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता मेरे लिए मायने रखती है, और मैं इसे हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं।